गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्री मार्केट रोड बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। तो डाउ जोन्स फिर से जो हमने ट्रेंडिंग सपोर्ट मार्क किया था वहां से बाउंस बैक हो रहा है। तो इट इज इन अप ट्रेंड, देयर इज नो डाउट कि डाउ जोन्स अप ट्रेंड में है। थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता था क्योंकि 34,150 34,200 के पास उसको रेजिस्टेंस तो था। तो ऑलमोस्ट जो हमारा ऊपर का जो टारगेट है 34,400 और 500 का, सो लाइक ऑलमोस्ट उसके करीब तक जाकर फिर रिट्रेसमेंट हुआ है। बट अगेन ये जो बाउंस बैक हमें 1 आवर के कैंडल में दिख रहा है, दिस इज ए प्रोमिनेंट बाउंस, सो वी कैन एक्सपेक्ट इट टू कंटिन्यू दी फर्दर अप मूव एंड इवेंचुअली रीच आवर टारगेट्स ऑफ 34,400 एंड 500। तो आज डाउ जोन्स का S&P 500 का वीकली एक्सपायरी होगा, तो एक्सपायरी के दिन वी कैन एक्सपेक्ट इट टू बाउंस। और जो इवेंट्स थे, ओके, तो ये दो इवेंट्स जो थे, FOMC रेट हाइक जो पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट से हुआ, और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कल रेट हाइक किया जो ज्यादा था 50 बेसिस पॉइंट्स, बट उसके बाद में उन्होंने ऐसा भी शायद डिक्लेयर किया है कि इसके बाद और रेट हाइक नहीं करेंगे। सो विच इज ए गुड साइन फॉर द मार्केट्स। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, ऐसा ये सारे सेंट्रल बैंक्स बोल रहे हैं। तो आज एक डेटा रिलीज होगा जिसका भी अच्छा खासा इफेक्ट होगा US मार्केट्स के ऊपर। तो आज का डेटा होने के बाद में जो भी रिलीज होना है पेरोल्स का डेटा, उसके बाद में इट विल बी ए क्लियर पिक्चर। एंड मेरा अनुमान ऐसा है कि हमें बुलिश या अप ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो ऑब्वियसली 34,400 और 500 का टारगेट अचीव हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान, क्योंकि ऑप्शंस का डेटा भी बुलिश ही दिखा रहा है साइंस। सेम विथ S&P 500। तो S&P 500 ने हमारा जो टारगेट था 4,200 का, जो मैंने कल के प्री मार्केट में कहा था कि कल के या आज के कामकाज में वो हो जाएगा, तो आज वीकली एक्सपायरी है, तो 42,200 ऑलरेडी उसने कल ही टच कर दिया है। वहां से वी कैन एक्सपेक्ट इट टू कम बैक डाउन और फिर नीचे 4,150 का सपोर्ट ले सकता है। अगर 4,150 के नीचे आया तो भी ये जो हमारा ट्रेंडिंग सपोर्ट जो हमने ड्रॉ किया था स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, वहां पर सपोर्ट हमें जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और वी कैन कंटिन्यू, or rather we will continue the further up movement. So we can expect it to take support at around 4,100 as well. Okay, so if not at 4,150, then it will take support at 4,100 and then we can expect it to continue the up move. As compared to Dow Jones, S&P 500 ने अच्छा कल मूवमेंट, बुलिश मूवमेंट किया है। बात करते हैं SGX की। तो SGX में जो प्रोविजंस दिख रहे हैं वो तो नीचे की तरफ ज्यादा प्रोविजंस दिख रहे हैं। इसके लिए मैंने, आप अगर देखोगे चार्ट के ऊपर, मैंने जो भी पहले का ड्राइंग था वो सब मैंने डिलीट कर दिया है। और नीचे की तरफ जो प्रोविजंस दिख रहे हैं, जो डरावना चित्र है, बट वो नॉट नेसेसरी कि वो सारे टारगेट्स अचीव हो ही जाए। फिलहाल के लिए हम बोल सकते हैं कि SGX के लिए 17,600 और 17,550 है ना, 17,550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 17,550 के नीचे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर SGX टू क्लोज बिलो 17,550। अगर 17,550 के नीचे क्लोज होता है तो फिर खतरे की घंटी बज जाएगी और फिर वी कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि फिर उसके बाद में नीचे काफी बड़े बड़े लीप्स लेकर मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो 17,550 एक प्रोमिनेंट लेवल है, 17,600 एक मैग्नेटिक लेवल है। 17,600 से ज्यादा दूर जाने दे नहीं रहे मार्केट को। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर निकल जाते हैं हम लोग तो हमारा ऑब्वियसली 18,000 का पहला टारगेट होगा, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा जो है वो 18,350 का है, जो फिलहाल मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा है कि हम लोग इतना मूवमेंट इतना जल्दी तो करेंगे। ओके, तो वी हैव टू बी केयरफुल एंड वॉचफुल। But yes, upper side we can expect a target of, first target of 17,800 and second target of 18,000. Downside support is at 17,550 for SGX। अगर उसके नीचे क्लोज हुआ तो और ज्यादा गहरी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली अगर SGX में होगा तो निफ्टी में भी होगा।
लेकिन निफ्टी का डेटा थोड़ा स्टेबल है। ये जो थोड़ा सबड्यूड ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा है, ये हमारा कल का रेंज जो हमने कल के प्री मार्केट रोड में डिस्कस किया था। ओके, दिस सबड्यूड वाला जो ब्लू बॉक्स है, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ ब्रेक करके फिर बाउंस करके विद इन दैट रेंज ही कामकाज कल का हुआ है। अभी लास्ट वीक का एक्सपायरी खत्म हो गया 2 तारीख तक को जो था। अभी नेक्स्ट एक्सपायरी की हम लोग बात करेंगे, तो अगले पूरे एक्सपायरी मतलब नेक्स्ट थर्सडे तक का जो भी डेटा है उसका अगर हम लोग स्टडी करें तो ये रेंज निफ्टी के लिए बन के आ रही है। ऊपर की तरफ 17,800 और नीचे की तरफ 17,450 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर मुझे नीचे 17,400 450 के बीच में, ठीक है, मैंने 50 पॉइंट थोड़ा ज्यादा मैं पकड़ के चलूंगा क्योंकि वोलेटिलिटी में उतना मूवमेंट कर ही देता है मार्केट। तो 17,400 17,450 के बीच में अगर निफ्टी मिलता है तो मैं लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकता हूं इस रेंज से, ठीक है। एंड आई कैन एक्सपेक्ट ए मूवमेंट बैक फ्रॉम हियर टू 17,600 एटलीस्ट, क्योंकि 17,600 जो है वो एक मैग्नेटिक लेवल बना हुआ है। तो अगर 17,400 17,450 के बीच में मेरे को मिलता है तो मैं लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करूंगा फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 17,600 एंड सेकेंड टारगेट ऑफ 17,700 एंड फर्दर अगर अप मूवमेंट कंटिन्यू होता है तो 17,800 तक वी कैन एक्सपेक्ट। ओके, एंड देन लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट वीक का डेटा है, आने वाले मतलब करंट वीक का, नॉट नेक्स्ट वीक, ओके, जो अभी नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी उसका, तो उसके ऑप्शंस के डेटा के अनुसार 39,750 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है बैंक निफ्टी को, और रेजिस्टेंस बनता है प्रोमिनेंट 41,400, या उसमें भी एक 50 पॉइंट का आप लोग प्लस माइनस कंसीडर कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी अगर मुझे नीचे मिलता है एनीवेयर बिलो 40,000, ओके, तो मैं एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करूंगा। ये जो भी प्रीवियस लोज है इसके नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके आई विल टेक ए लॉन्ग पोजीशन इन बैंक निफ्टी। अगर ऊपर मिलता है मुझे 41,400 और ये जो रेंज मैंने ड्रॉ किया है 41,200 से लेके, अगर इस बॉक्स के ऊपर मुझे बैंक निफ्टी मिलता है तो मैं यहां से शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करूंगा। एक 41,400 के ऊपर शॉर्ट स्टॉप लॉस लगा के आई कैन एक्सपेक्ट इट टू कम बैक डाउन टू 40,600, ओके। तो ये रेंज रहेगी। ये जो ब्लू बॉक्स है, दिस इज द रेंज फॉर बैंक निफ्टी। इफ आई गेट इट at the lower range I will take long position, if I get it at the upper level I will take a short position. Positionally 39,750 का सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये सपोर्ट तोड़ के नीचे जाता है तो हमने कल भी देखा था कि नीचे की तरफ फिर हमारा एक अगला टारगेट जो बनता है वो काफी गहरा कंपेयर टू करंट लेवल्स। सो नेक्स्ट टारगेट विल बी 39,000, ओके। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो और सस्टेन करे मार्केट। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट ले ही रहा है, लेकिन 39,000 का नेक्स्ट टारगेट हमारा बन जाएगा अगर ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे चला गया तो, ओके। स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, बट ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बिरला सॉफ्ट उसके वीकली और मंथली सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मंथली चार्ट अगर देखेंगे तो you'll फाइंड आउट दैट यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था लगभग 4 महीना, ठीक है। तो यहाँ से बाउंस किया था, फिर ये 4 महीने का कंसोलिडेशन होने के बाद में ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर चली गई थी। अब इतने महीनों बाद फिर से प्राइस उस रेंज में आई है एंड इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट दिस लेवल। कल बहुत ही ज्यादा लगभग 8% की गिरावट उसमें कल के दिन में हुई है, बट द प्राइस हैज स्टिल मेंटेन्ड इटसेल्फ अबव दिस लेवल, ओके। उसको ब्रेक नहीं हुआ है। तो 260 250 थोड़ा सा और अगर गिरावट होती भी है, 260 250 के बीच में अगर बिरला सॉफ्ट में ऑब्वियसली डेटा सपोर्ट करेगा अगर, तो
बट मुझे ऐसा लगता है कि 250-260 के बीच में अगर एंट्री मिलेगी तो मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, इस बॉक्स के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आई कैन टेक ए पोजिशनल लॉन्ग बाय एंट्री इन बिरला सॉफ्ट। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फिर से हमें एक अच्छा खासा रैली, बुलिश रैली बिरला सॉफ्ट में देखने को मिल सकती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये शेप आपको दिखेगा। कैसे ड्रॉ करूं, जस्ट ए सेकेंड। तो ये एक शेप आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रही थी, ठीक है। ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट था, ठीक है। सो ये डाउन ट्रेंड ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली गई थी और फिर ब्रेकआउट के बाद में फिर से एक बार रिटेस्ट करने मार्केट आता है, उस तरीके से ये रिटेस्ट करने वापस मार्केट नीचे आया है। तो अगर 250-260 के बीच में एंट्री मिलती है, थोड़ा और अगर गिरावट हो गई तो मैं 10 रुपया और नीचे जाऊंगा। 240-250 के बीच में एंट्री मिलती है तो आई विल डेफिनेटली टेक ए लॉन्ग पोजीशन इन बिरला सॉफ्ट, पोजिशनली नॉट इंट्राडे। तो फिलहाल आज के प्री मार्केट में इतना ही, फिर मिलेंगे मंडे के प्री मार्केट रोड में। ट्रेड सेफ, ट्रेड विथ स्टॉप लॉस, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।